रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन तभी तो बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता तलेरा रेडियो दस्तक के माध्यम से आज रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं और अपने मित्रों के साथ रूबरू होने आई हूँ। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को और मेरे साथ उपस्थित सभी बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रेडियो दस्तक के द्वारा महिला की एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। आज की संगोष्ठी का विषय है महिला दिवस पर महिलाओं के विचार। इस संगोष्ठी में उज्जैन शहर की गृहिणियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, जो गृहिणी होने के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रही हैं। मैं उपस्थित सभी महिलाओं का दिल से स्वागत करती हूँ। रेडियो दस्तक के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ पहले परिचर्चा में जुड़ रही हैं श्रीमती रुचि हरभजन का, जो एक गृहिणी हैं और साथ में एक लेखिका भी हैं, जिनके लेख कई किताबों, पेपर, न्यूज़पेपर सब में छप चुके हैं। साथ ही में दूसरी अपनी महिला मित्र डॉक्टर सुनंदा जैन, जो कि डायरेक्टर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके लेखन का शौक भी रखती हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में डॉक्टर जया मिश्रा, जो कि एक चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं और हर क्षेत्र में अपनी रुचि रखती हैं। वो लेखिका और कवित्री भी हैं। उनके काव्य संग्रह पुरानी डायरी से मैं जया हूँ प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कवयित्री श्रीमती माया जी बदेगा, जो नारायणी माया के नाम से जानी जाती हैं और आपने हिंदी और मालवी रचनाओं की रचयिता हैं, जो बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रहती है। स्वागत करती हूँ मैं आपका नारायणी बदेगा जी। मैं सबसे पहले रुचि से पूछना चाहूँगी, रुचि हरभजन का जी, आप रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को बताइए कि आप एक गृहिणी हैं, साथ में आप लिखती भी हैं, साथ में आपकी और भी किसी कार्यों में रुचि रहती होगी। आप इतना सारा मैनेज कैसे कर पाती हैं? आप अपने लिखने का शौक, साथ में गृहिणी के जो कर्तव्य होते हैं वो, और साथ में और भी कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ या और भी कोई आपके शौक है, उसको कैसे एक साथ पूर्ण करती हैं? हाँ, ईश्वर ने सबसे सुंदर रचना ही महिला को बनाया है, तो सबसे सुंदर कृति है महिला। और महिला के पास वो सारी शक्तियाँ हैं कि वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकती है, चाहे वो घर का काम हो चाहे बाहर हो। तो मैं बोलती हूँ कि हम घर में भी मैनेजर हैं, हम बाहर भी बेहतर हैं, हम सच्चाई हैं, हम अच्छाई हैं, हम ऑलराउंडर हैं। तो सब कुछ मैनेज करना बहुत आसान है हम लोगों के लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये क्षमता प्रदान की है। बहुत सुंदर बात रखी आपने कि महिला मैनेजर है घर की। हम इस मामले में इसी क्वेश्चन पे मैं आप पे आती हूँ सुगंधा जी, कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? मेरे परिवार में साहित्य की परंपरा रही है, तो मैं अपने परिवार से प्रभावित होकर साहित्य से जुड़ने का शौक मैंने किया और साथ में परिवार का पूरा सहयोग मुझे मिला। और अंदर प्रतिभा तो थी ही सही, उसे बाहर उभरने के लिए दोस्तों, परिवार सबने इतना सहयोग दिया कि मेरी लेखनी अपने आप आगे बढ़ चली। बहुत खूब। मैं हमारे बीच में वरिष्ठ दीदी माया दीदी हैं, उनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि उनका तो अनुभव हमसे बहुत ज़्यादा रहा है और वो बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत सुंदर बोलती हैं, उनके बोलने में भी मिठास है। तो मुझे उनका जितना सुंदर लिखती हैं उतना बोलती भी बहुत अच्छा है। तो आप हमें प्रेरणा दीजिए कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे घर में सामंजस्य बैठाना चाहिए, आप बताइए। धन्यवाद संगीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए हर नारी का अलग अलग कर्तव्य और अलग अलग रूप होता है। तो वह सामंजस्य नारी ही बैठा सकती है और नारी को ही बैठाना चाहिए। चाहे हम अभी हिंदुस्तान में हो या विश्व में हो, नारी समानता की बात करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि नारी जितना कोमल पुरुष हो नहीं सकता, पुरुष जितने हम हो नहीं सकते। तो नारी के पास एक ऐसी शक्ति है जो समाज, देश, परिवार सभी को लेकर चल सकती है। अगर हमारा कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति है तो हमारा कर्तव्य समाज के प्रति भी है, और हमारा सबसे पहला कर्तव्य देश के प्रति भी है। तो उसमें हम समानता बैठाकर सभी कुछ कर सकते हैं, अपनी शक्ति को जागरूक करके, अपनी शक्ति की ऊर्जावान बनाकर सभी कुछ कर सकते हैं।
वाह, बहुत अच्छी बात कही माया दीदी ने। धन्यवाद। अब मैं ये रुचि जी से फिर से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि किस विषय, वस्तु, व्यक्ति से प्रेरित हुई आप लिखने के लिए? क्योंकि लिखना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जब तक हमारे पास, कहते हैं ना कि सरस्वती का वरदान ना हो, हम अपनी कलम नहीं उठा सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं लिखने में किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं। तो आप किस चीज़ से इंस्पायर हुई कि आपने लेखन शुरू किया? सच कहा संगीता जी आपने। सरस्वती का सच में मुझ पर बहुत आशीर्वाद, बहुत वरदान रहा। लेकिन लिखने की प्रेरणा मुझे अपने संघर्षों से मिली। कुछ संघर्ष मेरे जीवन में ऐसे आए कि मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करना था। तो मैंने अपने संघर्षों को अपनी कलम में उतारा और वो कलम इस तरह से चली कि अब वो चलती ही चली गई और मैंने बहुत उससे आगे बढ़ना सीखा और मेरी कलम ने उन ऊंचाइयों को छुआ। अब यही प्रश्न मैं सुनंदा जी आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी लेखन का कार्य कर रही हैं, तो क्या विषय, क्या वस्तु, कौन व्यक्ति, किससे आप इंस्पायर होके और अपना लेखन आप आगे बढ़ा रही हैं? मैं मेरे पिता से प्रभावित होकर ये अपना लेखनी का काम शुरू किया मैंने, और फिर मुझे धीरे धीरे मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने बहुत प्रोत्साहित किया। और कुछ अपने मन में जो भाव होते हैं वो अपन बोलकर प्रकट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कुछ हिचकिचाहट होती है, तो वो मैंने शब्दों में उतारने का प्रयास किया और वो धीरे धीरे मेरी कविताओं का रूप बन गया। बहुत सुंदर। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हम जो लिख लेते हैं वो रचना बन जाती है। बहुत ही सुंदर बोला आपने। हमारे बीच में डॉक्टर जया मिश्रा, जो एक चिकित्सक है, समाज सेवी है और हर क्षेत्र में रुचि रखती है। इनकी खूबी है कि ये चिकित्सक तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये अन्य क्षेत्र में भी बहुत रुचि रखती है। बहुत एक्टिव पर्सन है, लेखिका बहुत अच्छी है, कवयित्री बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग तो चूँकि गृहिणी हैं, लेकिन आप आपका प्रोफेशन अलग है, आप 24/7 बिजी रहती हैं और आपका कोई टाइम ऐसा निश्चित नहीं होता है कि ये टाइम पे मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी कब आ जाएगी, आपका कोई निश्चित शेड्यूल नहीं है। लेकिन इस बीच में जो आपकी खूबियाँ आती है बाहर, कि आप हर क्षेत्र में इतना उम्दा काम करती हैं। और मैंने तो अभी ये भी देखा कि आप बहुत सुंदर एक नाटक कर रही हैं जिसमें आप कुंती का रोल कर रही हैं। तो मतलब आपसे रेडियो दस्तक के श्रोता जानना चाहते हैं और वो प्रेरणा लेना चाहते हैं कि आप इतना सब मैनेज कैसे कर पाती हैं? धन्यवाद संगीता जी। मैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पे सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। और जो प्रश्न आप पूछ रही हैं वो एक्चुअली मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो हमारा जीवन की स्टाइल है, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक लगातार बिजी रहते हैं और बहुत ही सारे तनाव में रहते हैं। तनाव पेशेंट के कारण भी होता है, उनके कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो, या बहुत सारी जवाबदारियों से युक्त जीवन है हमारा, जिसमें शायद मन में कोई भी डॉक्टर किसी भी समय जब हम घर जाते हैं, सोते हैं, तब भी हम लोग फ्री मानसिक रूप से नहीं हो पाते। और मुझे लगता है ये जो कुछ भी हरकतें मैं करती हूँ ये मेरे जीवन के वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेशन के लिए। लाइक जैसे हवादान हम कह सकते हैं कि आपको कुछ अगर और करते हो तो वो जो नॉर्मल आपकी लाइफ से हटकर जो भी कुछ होता है वो आपको इंस्पायर करता है, जो आप रूटीन काम कर रहे हो उसे और बेहतर करने के लिए। क्योंकि आप लगातार एक ही अगर काम करेंगे तो नेचुरली आपको थोड़ी बोरियत, थोड़ी चिढ़, थोड़ी खींच आने लगती है। पर अगर अपनी लाइफ में हम थोड़ा सा और कुछ एड ऑन करते जाएंगे तो हमेशा एक पॉजिटिविटी मिलती है। जैसा कि आप अभी नाटक की बात कर रही थी, विक्रमोत्सव में प्रभात कुमार जी भट्टाचार्य, जो कि काफ़ी सीनियर रंगकर्मी है, वो मेरे काफ़ी पहचान के भी हैं, वो एक नाटक कर रहे हैं, उसका कर्ण भारम। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुंती बनोगी, और हालांकि नाटक स्कूल में किया, उसके अलावा तो मैंने कभी किया नहीं, बट उनको तुरंत हाँ किया। क्योंकि मुझे किसी भी तरह का चैलेंज लेने में, चाहे वो बहुत सीरियस पेशेंट का चैलेंज एक्सेप्ट करना हो या किसी भी चीज़ का, मैं हमेशा हाँ कर देती हूँ। क्योंकि चीज़ें मैंने देखा है अपने आप हो जाती हैं और वो करने के बाद एक बहुत सुखद अच्छा अनुभूति आपको होती है, जो कि आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। और मुझे लगता है हमारी पूरी लाइफ सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को कलेक्ट करना या अच्छी यादें इकट्ठा करना, ये बहुत आवश्यक होता है, वो डॉक्टर हो या गृहिणी, सभी के जीवन में अच्छी यादें इकट्ठा करना। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे लाइफ में कभी भी मना मत कीजिए, हमेशा हाँ कर दीजिए। बहुत सुंदर। क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम देखते हैं, हम एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन आपका पैशन हर क्षेत्र में आगे है।
आप हर कार्य बहुत सुगढ़ रूप से कर लेती हैं। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी जो थोड़ा हटके है कि आज हम बात कर रहे हैं महिला दिवस की। आपके पास डिलीवरी के केसेस आते हैं, कितनी बार आपको ये भी फेस करना पड़ता है कि थर्ड फोर्थ मंथ में कोई पेरेंट्स आते होंगे जो ये बोलते होंगे कि हमें लड़का चाहिए या हमें लड़की नहीं चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिल को चुभते हैं, वो दर्द महसूस होता है, तब आप उसको कैसे हैंडल करती है, बताइए। संगीता जी, अनफॉर्चुनेटली जिस प्रोफेशन से मैं हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो कोई भी व्यक्ति हो, गांव का, शहर का, पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा, सभी लोगों के मस्तिष्क में लड़कों के प्रति जो क्रेज है उसे कम करना मुझे लगता है शायद और 100 साल लगेंगे। क्योंकि हमारा भारतीय समाज जिस तरह की परिपाटी है, आप पुराने जमाने में देख लीजिए, जो लोग आशीर्वाद देते हैं, अष्टपुत्रवान भाव, लड़का हो। आपने कभी किसी को सुना है कि बोलेंगे लड़की हो? मुझे लगता है अगर आप भी किसी को बोलेंगे भगवान करे तो मैं लड़की हूँ, तो उसको लगेगा शायद एक खराब बात या एक बद्दुआ बोलने जा रहे हो। तो ये एक समाज की आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे हमेशा बहुत दुख होता है इस बात को देखकर, क्योंकि कई बार पहला बच्चा है तो भी लोग लड़का चाहते, पहला हो दूसरा हो, लड़के के प्रति जो क्रेज है और जिस तरह का, मुझे लगता है अगर इस चीज़ों को कोई दूर कर सकता है तो सबसे पहले लड़कियों को पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना और अनुशासन में रहना। एक जो बहुत बड़ी परेशानी जो जो पेरेंट्स के सामने बाद में आती है, वो कई बार बच्चियों की जो परेशानियाँ, कई तरह से जो उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग या आगे जाकर लोग उससे भी घबराते हैं। अगर हम लड़का लड़की की बात करते हैं तो लड़के सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं लोग चाहते हैं, पर वो इसलिए भी डरते हैं कि इतनी जवाबदारी कौन लेगा। तो मुझे लगता है लड़कियों के प्रति समाज को जवाबदार होना चाहिए। लड़कियों को पूरी तरह से, जब भी लड़कियां कोई पैदा होती हैं उसे बहुत खुशी से स्वागत करना चाहिए, चाहे वो लड़की की माँ हो या लड़की के रिश्तेदार हो। और बाद में जब बच्ची बड़ी होती है तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना जो बच्चियों के लिए सुरक्षित हो। हम कई बार बहुत खराब घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, जो दिल दहल जाता है। हम लोग तो कई बार देखते भी हैं ऐसी घटनाएं जो वास्तव में दिल दहला देने वाली होती हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है अगर किसी की बच्ची है तो वो एक सामाजिक सुरक्षा उस बच्ची की हम सभी की जवाबदारी है, न कि सिर्फ उसके माता पिता या उसकी फैमिली की। अगर आपको लगता है कि कोई भी बच्ची असुरक्षित है या किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मुझे लगता है हर लड़की, हर लड़के, हर व्यक्ति को ये माहौल पैदा करना होगा। क्योंकि मैं हमेशा, जैसे कई बार स्कूल वगैरह में बच्चों के बीच में जाके बोलती हूँ, तो हम लोग बोलते हैं कि पहले राक्षस हुआ करते थे, है ना, जिसके हम बोलते हैं बड़े बड़े कान, बड़े दांत। अनफॉर्चुनेटली अब इस तरह के राक्षस, या अगर हम बोलें जो बच्चियों को खराब करना, बर्बाद करना, वो कई बार घर में भी होते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपको ये बहुत सारी चीजों से, असुरक्षा का भावना जो रहती है, असुरक्षा वो की घर से भावना स्टार्ट होती है। घर से ही स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है जो पेरेंट्स का जो सोचना लड़कियों के प्रति, तो शुरुआत वहीं से होती है। पहली बच्चियों को सुरक्षा दी जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसके बाद हम उसकी जवाबदारी लें कि जब बच्ची कहीं बाहर जाती है तो फुल प्रोटेक्शन। और लड़कियों की भी बहुत बड़ी जवाबदारी, जैसे कई बार पेरेंट्स गांव से पढ़ने भेजते हैं, ऐसे कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो शायद थोड़ा सा शहरी माहौल मिला और बच्चियां बिगड़ने लगती हैं। तो मुझे लगता है अगर आपके माता पिता ने आप पे विश्वास किया, आप पे भरोसा किया, तो ये आपकी जवाबदारी है कि उन्हें कुछ बनकर दिखाएं, न कि बिगड़ते हुए माहौल और सोशल मीडिया का जो इफेक्ट बच्चों पर पड़ रहा है उस तरह से बर्बाद होकर अपनी ज़िंदगी, अपना करियर बर्बाद करें। और साथ ही माता पिता का नाम खराब करके अगले बच्चों के लिए आप रास्ता बंद करते हैं। तो अगर आप इस तरह के किसी भी चीज़ में हैं तो अपने आप को डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, क्योंकि माता पिता जिन बच्चियों को बाहर भेजते हैं, शहर से बाहर भेजते हैं, या गांव से कुछ बच्चियां शहर में आकर रहती हैं, तो वो एक बहुत बड़े डर के साथ आपको भेजते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो भी बच्चियां सुन रही हैं मुझे, वो बहुत ध्यान रखें कि आप लोग जवाबदार हैं इस कंडीशन के लिए, इस परिस्थिति के लिए। अपने आप पर काबू रखें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और जीवन में जितना आगे बढ़ सकें उतना आगे बढ़ें। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को जया मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर मैसेज किया है। सुन रही सारी महिलाएं, ये बहुत सेंसिटिव मामला है जिस पे हम लोग गौर नहीं करते हैं, क्योंकि आज परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अगर लड़की है तो वह असुरक्षित तो है, और वो होती है वो घर से ही होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को उन लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है, उनको लड़ने की क्षमता रहे, वो दूसरों का सामना कर पाए। बहुत सुंदर जवाब दिया जय मिश्रा जी, आपका संदेश बहुत अच्छा था। अब इसके आगे मैं कड़ी में जोड़ती हूँ हमारी माया दीदी को। आप इतना सुंदर, आप काफ़ी समय थाईलैंड में रही, बैंकॉक में रही,
लेकिन आप भारत की मिट्टी नहीं भूल पाई और वो आपकी कविताओं में झलकती है। मालवी कविता है, उसमें तो बिल्कुल मालवा की मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। तो आप कैसे मैनेज करती है, क्योंकि आप थोड़े दिन यहाँ रहती है, थोड़े दिन आप विदेश चली जाती हैं और फिर आप देश के लिए अपने इतने सुंदर बातें लिखती है, क्योंकि विदेशी का कल्चर तो हम सब जानते हैं बहुत अलग होता है, और आप हमारे देश के लिए महिलाओं की विचार रख के और आप उसके लिए लिखती, तो आप क्या विचार है इस पे आप? धन्यवाद संगीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन दस्तक रेडियो के माध्यम से मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ इस विषय पर, और मैं जया जी की बातों से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जैसे जया जी ने कहा कि हमें अनुशासन, लड़कियों को अनुशासन में रहना चाहिए, तो ये अनुशासन, ये तौर तरीका मुझे बचपन से मिला था। तो आपका जो प्रश्न है कि विदेश में जाकर कैसे रहे, तो घर से जो ढलना था मेरा, जो मेरी परवरिश थी उसी प्रकार थी, तो ये विदेश में जाकर भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ के क्लब या जो भी वहाँ के रहती है गतिविधि, उनसे मैं जुड़कर भी कभी नहीं जुड़ी और अपने देश से सदा जुड़ी रही, क्योंकि मालवा की मिट्टी ही ऐसी है, हमारे देश की मिट्टी ही ऐसी है, और हमारा फ़र्ज है कि हम अपने देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति, हमारे अंचल की संस्कृति, हमारी गौरव गाथाओं को आगे बढ़ाएं। तो हमारी जो नारियां पहले कर चुकी है, उनका तो हम कुछ एक अंश भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रतिदान करना चाहिए, हमें योगदान करना चाहिए अपने देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और ये मुझे बचपन से मेरे मन में था, तो मैंने ये किया। बहुत सुंदर। रुचि जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सामाजिक और पारिवारिक दायित्व निभाते हुए कभी आपको अपनी कोई रुचि का त्याग करना पड़ा, तब आपने कैसा अनुभव किया? ऐसा नहीं होता, हम लोग एक फैमिली में रहते हैं तो हमें कितनी बार हमारी इच्छाओं को दबाना भी पड़ता है, हम अपनी हर इच्छा पूरी करें जरूरी नहीं होता है। तब हम क्या सोचते हैं, क्योंकि वो हम महिलाओं की बात हम महिलाओं में ही रख सकते हैं, और रेडियो दस्तक के सभी श्रोता जो शायद इस कंडीशन को फेस करते हैं वो भी जानना चाहेंगे, तब हमें कैसा अनुभव करते हैं? संगीता जी, सौभाग्यशाली रही हूँ मैं कि कभी मुझे अपनी इच्छाओं को मारना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमेशा लड़की और लड़के को समान अवसर दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अपने पेरेंट्स से ये सुनना पड़ा कि आप कम हो या आपका भाई ज़्यादा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर भी एक इतिहास की बात मैं आपको बताती हूँ कि भरत से सीखा मुँह खुलवाया, दाँत गिनवाया नारी ने, सत्यवान की सावित्री बन कदम बढ़ाया नारी ने, लक्ष्मीबाई बन के लड़ी वो अपनी धर्म की रक्षा के खातिर, लक्ष्मीबाई बनकर लड़ी वो धर्म की रक्षा के खातिर, वीर शिवा को पाठ पढ़ाया सब कुछ हमारी नारी ने। भारत को हम पिता नहीं, गौर करना आप लोग सब, रेडियो दस्तक से ये संदेश दे रही हूँ कि भारत को हम पिता नहीं सब अपनी माता कहते हैं, भारत की नदियों को साथी हम गंगा माता कहते हैं। मतलब आज भी नारी, मतलब हम अपने पूरे देश को पिता नहीं माता कहते हैं, और नदियों को भी हम अपनी माँ के रूप में पूछते हैं। तो मैं सारी माँओं से, सारी गृहिणियों से यही अनुरोध करूँगी कि वो अपने बच्चे को, अपने लड़के को ये शिक्षा दे कि लड़कियों की इज्जत करना सीखे, तो हम कहाँ पहुँचेंगे। इतिहास को छोड़कर हम वर्तमान तक आज फिर भी आ चुके हैं। मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे समाज में। बहुत सुंदर जवाब आपका, और बहुत ही सुंदर रचना के साथ आपने वर्णन किया है। सुनंदा जी, यही प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, तो आपकी क्या राय है? जैसे रुचि ने बोला कि इसके पूरे रचना लेखन वगैरह में कोई व्यवधान नहीं आया, तो मेरे यहाँ भी यही है कि हम लोग खुद तीनों बहनें हैं, नारी हैं, हम तीनों बहनें हैं। हमारे पापा ने हमें इतना अच्छा पालन पोषण किया, ये कभी नहीं हमें बताया कि हमारे घर में बेटा नहीं है। बेटियों को बेटों की तरह पढ़ाया, सबको उच्च शिक्षा करवाई, और फिर उसके बाद किसी भी चीज़ में कभी कोई रोक टोक नहीं करवाई। और फिर मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे पति भी ऐसे मिले, परिवार भी ऐसा मिला कि जहाँ मुझे किसी चीज़ पे कोई रोक टोक नहीं हुई, और मेरे लेखन
प्रेरणा को आगे बढ़ने का सहयोग मेरे पति, बच्चे, मम्मी सभी ने बहुत आगे तक बढ़ाया। तो मैं यही कहना चाहूँगी बेटियों के लिए, जैसे जया दीदी ने बोला कि बेटियों को खुद को अनुशासन में रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो माँ बाप अपना एक सपना लेकर उन्हें बाहर भेजते हैं तो उन्हें उन सपनों पर खरा उतरना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं आपको, आपके आगे उज्जवल भविष्य के लिए। तो आपको उनके सपने को साकार करने के लिए एक अनुशासन, एक नियमबद्धता में रहकर ये साबित करना है कि हम लड़की हैं पर सही राह पर चलकर आपका नाम रोशन करेंगे। बहुत सुंदर। माया दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग सब सामाजिक स्तर पर किसी न किसी क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो आपने अपने इतने सालों के अनुभव में महिलाओं के लिए क्या कोई कार्य किए हैं, क्या कोई कार्य में योगदान दिया है? रेडियो दस्तक के सभी श्रोता जानना चाहेंगे कि आपने महिलाओं के लिए कुछ ऐसे क्या कार्य किए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है संगीता जी, और रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी तो मैंने भावनात्मक तौर पर जो महिलाएं अभिशप्त कह सकते हैं या जो घर से त्रस्त हैं, तो उनके साथ में सबसे पहले तो काउंसलिंग करती हूँ। मेरे साथ कई महिलाएं जुड़ी हुई है जो अपने दुख दर्द बांटती है, और वो मुझे कहती है कि आप बैंक का लॉकर हो, किसी के पास बात नहीं जाती है। और मुझसे जितना हो सकता है मैं उनके परिवार से मिलकर या उनको बताकर उनकी सारी समस्याएं सुलझाती। बहुत आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, बच्चों से, पति के शराबी होने से, कई तरह से, सास के, ससुर से, सभी व्यवहार से आहत होती है। जैसे जया जी ने बोला कि घर के कई लोगों से भी बच्चे परेशान होती है, महिलाएं परेशान होती है, तो वो भी कई चीज़ें बताती है। तो सबसे पहले उनका साथ देती हूँ, और दूसरा अपने निजी तौर पे अगर उनको कुछ चाहिए तो मैं उनकी मदद करके, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं, लाखों करोड़ों में तो नहीं, पर जितना मुझसे हो सकता है मैं उनको आगे बढ़ाने का, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती हूँ। और संस्कृति के लिए संजा, लोक कला, मांडना, ये जो महिलाएं करती है घर गांव-गांव में, उनको आगे लाने का प्रयास करती हूँ, उनको रोजगार दिलाने का प्रयास करती हूँ। ये सब छोटे-छोटे काम मेरे हैं। अभी आपने बोला कि मैं थोड़ा कार्य करती हूँ। कार्य कभी कुछ थोड़ा है कम नहीं होता है। हम अपने टाइम निकाल के हम दूसरों के लिए कुछ सोच रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, और ये हर किसी में नहीं होता है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप लोगों के लिए इतना समर्पित हैं कि उनकी काउंसलिंग करके उनकी समस्या को सुन रही हैं, उनको फेस कर रही हैं। जैसे जया मैडम को तो मुझे लगता है कि ऐसी समस्या शायद नित्य प्रतिदिन आती रहती होगी। तो आप बताइए, आपका अनुभव इसमें कैसा रहता है? अब चूंकि मैं इस फील्ड से हूँ संगीता जी, तो मेरा तो जीवन ही लोगों की समस्या निपटाने में है, और वो साइकोलॉजिकल भी होती है, इमोशनल भी होती है, सभी तरह की समस्याएं होती हैं। पर आम तौर पर जो मैंने देखा है, महिलाएं बहुत आत्मिक रूप से या इमोशनली बहुत कमजोर होती हैं। आप एक बार उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम चल जाता है, पर इमोशनल या साइकोलॉजिकल अटैचमेंट की भी तलाश में रहती हैं। वो किसी भी उम्र में हो, वो छोटी हो, बड़ी हो, इनसिक्योरिटी रहती है। वो, मुझे पता नहीं क्यों हम लोग को ऐसा हो जाता है कि किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड होना है। तो वो साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए महिलाओं को। और दूसरा, हमेशा सहारा ढूंढने की जो आदत होती है, वो थोड़ा महिलाओं को छोड़ना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है, क्योंकि जब बचपन में बच्चियाँ छोटी होती हैं तो भी अगर स्कूल जाना है तो सहेली के साथ जाना है, कहीं जाना है, ऐसा करते करते शायद हमारे कल्चर में हम लोगों को एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट बोलेंगे, ये एक तरह की आदत पड़ जाती है। तो साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रांग महिलाएं हों। और दूसरा, सबसे ज़्यादा शिकायत जो मुझे एज ए डॉक्टर महिलाओं से है, वो अपने आप के प्रति बेहद लापरवाह होती हैं। अपने आप की जवाबदारी, कोई भी महिला पूरे घर, पूरे परिवार, पति की, बच्चे की सारी जवाबदारी अच्छे से उठाती है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो वो बहुत ही पीछे होती है। अगर कोई महिला को, कई बार, जैसे आप आश्चर्य करोगे, 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे खून में, हीमोग्लोबिन में पेशेंट हमारे पास आते हैं, कई महीनों से खून जा रहा है पर उन्हें कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की, उनको लगता है हम ठीक हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जब गिरने लगती हैं तब उस हालत में वो लोग हमारे पास आती हैं, बहुत सीरियस पेशेंट होके। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ छोटी जैसे उम्र में जब डिलीवरी नॉर्मल होती है तो बच्चादानी बाहर आने लगती है, वो समस्याएं भी महिलाएं इतनी सहन करती हैं। अभी एक 93 ईयर्स की महिला का मैंने बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन किया, जिनको पूरी बच्चादानी बाहर थी, और वो बाहर आती कब है दिखाने, जब छाले हो गए या ब्रेस्ट में गठान हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर, आपको पता चलता है
लेकिन उसको इतना इग्नोर करती हैं महिलाएं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा नहीं। ज़रूरी है आप डॉक्टर को जाकर चेकअप कराएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सचेत रहें। अगर कुछ भी चेंजेस लग रहे हैं, वीकनेस लग रहा है, आपको ब्रेस्ट में कोई गठान लग रहा है या कोई भी चेंज लग रहा है, आप डॉक्टर से 100% मिलें। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं सारे श्रोताओं को ये कहना चाहती हूँ कि प्रिवेंटिव मेडिसिन हमेशा बेहतर होती है बजाय कि बाद में कॉम्प्लिकेशन होने के। तो आपका स्वास्थ्य आपकी जवाबदारी है, आपकी फिटनेस आपकी जवाबदारी है। अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, तो भी योगा करना, एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, ये सिर्फ आपकी और आपकी जवाबदारी है। आप हर समय मेरा पति करवाएगा, बच्चा करवाएगा, ये बहाने आप नहीं निकाल सकती। अधिकांश आप किसी महिला से बोलो तो उनका एक ही आंसर होता है, टाइम नहीं मिलता। और टाइम मैनेजमेंट महिलाओं को सीखना चाहिए। टाइम आप निकाल सकते हो। अगर आप 6 बजे उठते हो, आप 1 घंटा जल्दी उठ जाओ। अपने आप के लिए, खुद के लिए जीना, मतलब ये एक विशेष तौर से मैं सारी महिलाओं से प्रार्थना करती हूँ कि अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, अपने आप की फिटनेस पे ध्यान रखना, अपनी अच्छी डाइट रखना, ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप आगे जब भी फिट रहेंगी जब इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगी। अदरवाइज 50-60 साल के होते होते कमर दर्द, घुटने का दर्द, दांतों में दर्द, आंखों में दर्द, बहुत सारी तकलीफें घेर लेती हैं। उनसे अगर बचना है तो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखें। बहुत सुंदर ये संदेश जाता है कि महिलाओं को लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि महिला स्वस्थ रहेंगी तो घर स्वस्थ रहेगा, घर स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। तो उसके लिए महिला यदि कोशिश करे तो खुद को पहले सजग रखे, खुद को फिट रखे। ये सबसे बड़ा मैसेज जो आपने दिया है, रेडियो दस्तक के सभी श्रोता ये मैसेज सुन रहे होंगे और उसको जरूर फॉलो करेंगे। रुचि जी, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप अभी थोड़ी इस उम्र में कम है, पर आपने भी कई सामाजिक कर्तव्यों को निर्वाह किया होगा। आप बताना चाहेंगी अपना एक्सपीरियंस रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ? देखिए संगीता जी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मुझ पर है और बहुत ज़्यादा मैं सामाजिक कार्य नहीं कर पाई हूँ, पर मैंने अपने जीवन में सीखा है ये कि हमेशा दूसरों की मदद करो। और यदि आप नारी हैं तो आप सबको सिखा सकती हैं। आप दुर्गा का रूप हैं, आप लक्ष्मी का रूप हैं, आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप सबको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। और जितना मुझसे हो सकेगा भविष्य में मैं सबकी मदद करूंगी और सबको उस राह पे लाऊंगी कि मैन और वुमेन दोनों ही समान हैं। वुमेन में से ही मैन बाहर हुए हैं। यदि आप स्पेलिंग देखेंगे वुमेन की तो उसमें से मैन दिखेंगे आपको, नारी देखेंगी तो उसमें से आपको नर दिखेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों को समानता का अधिकार हमेशा मिलना चाहिए। और मैं ये बोलूँगी कि नारी में तो गुण बहुत है, नारी नर की खान है, नारी से ही होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान है। तो जिन लोगों का हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब जो हमारे अंतर से निकल रहे हैं, वो डिसिप्लिन हो, वो अनुशासित हो। जया मैम ने बोला, माया दीदी ने बोला, सुनंदा जी ने बोला, तो मैं तो यही बोलूँगी कि हमारा कर्तव्य है कि हम इस जो पीढ़ी को है वो बराबरी पे ले जाए और उनको ऐसा डिसिप्लिन करें कि ये सब जो जितनी कहानियाँ हम सुनते हैं, आज ऐसा हो गया, आज उस लड़के ने ऐसा कर दिया, आज लड़की असुरक्षित है, तो वो होगी ही नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लड़कों को अपने अंतर्मन से जो पार्ट हमारा बाहर निकला है उसको अनुशासित कर दें। सुनंदा जी, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं? जैसे रुचि ने बोला कि नारी के अंदर से ही पुरुष का जन्म हुआ है, बिल्कुल सही। तो फिर हम असुरक्षित क्यों है? हम जो अपने घर में बेटे हैं, अपने परिजनों के बेटे हैं, उन्हें ऐसा शिक्षित करें ना कि वो ऐसे संस्कार दे कि वो किसी गलत राह की ओर जाए ही नहीं। तो मेरा यही कहना है कि नारियों को जो जो नीचे से ऊपर उठी हैं, वो हम लोगों से, जैसे हमने भी परिवार में बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत सारी अपने दायित्वों का निर्वाह करते करते आज हम इस स्तर पर पहुँचे हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमें रुझान रहता है, पर हमें उस समय वो चीज़ मिल नहीं पाती। पर बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर लिखना, मैंने PhD की है तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैंने तब अपनी लेखनी का काम शुरू किया। रात को
को 2-2 बजे तक जग कर मैंने अपनी पूरी पीएचडी की थीसिस पूरी की। तो मेरा आज की लड़कियों को भी यही है कि लड़कियां आगे बढ़े, मेहनत करें। उन्हें कुछ भी सफलता के लिए संघर्ष का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। संघर्ष के बिना तो कोई सी भी सफलता अधूरी ही होगी। सफलता प्राप्त करने के लिए हौसला और जज्बा का होना बहुत जरूरी है। यदि ये हौसला हम में होगा तो हम सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। बिल्कुल सही बात बोली आपने। एक ऐसा क्वेश्चन करती हूँ मैं कि हम बोलते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ मैं क्वेश्चन थोड़ा बदलती हूँ कि क्या सफल औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है? माया दीदी, आपका तो अनुभव कहता है, आप इस पे जरूर उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद संगीता जी। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं फिर से श्रोताओं को कहना चाहूँगी कि स्त्री और पुरुष दोनों के बिना न गृहस्थ जीवन संभव है, सांसारिक जीवन संभव है। जैसे शिव बिन शक्ति के अधूरे हैं, तो हम भी बिना पुरुष के कैसे पूरे हैं। तो हम लोग जिस तरीके से नारियां घर को संभालती हैं, पुरुष बाहर संभालते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति स्नेह और समर्पण जब तक नहीं होता है तब तक कुछ संभव भी नहीं हो पाता है। तो मेरे पति, मेरे परिवार पूरा सहयोग देता है और उसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ तक लाने में उन्होंने बहुत साथ दिया है। तो मैं उनका धन्यवाद रेडियो दस्तक के माध्यम से करती हूँ और अपनी बेटी के माध्यम से भी करती हूँ, क्योंकि जैसे जया जी ने बोला कि बेटियों के लिए अभी भी लालसा है, तो मैं यह संदेश फिर पहुँचाना चाहती हूँ कि बेटियों में कभी कोई कमी नहीं होती, नारी में कभी कोई कमी नहीं होती। मैं 50-55 बरस की हो गई तब तक मुझे यही आशीर्वाद मिला कि एक बेटा और हो जाए, क्योंकि मुझे एक बेटी ही है। अब 55 साल की उम्र में मुझे बेटा हो जाए, ये आशीर्वाद मेरे सासू जी ही देते थे और परिवार वाले देते थे। लेकिन मेरी एक इकलौती बेटी है, लेकिन मुझे लगता है कि बेटियां बहुत बढ़ चढ़ के आगे गगन में उड़े। और हर नारी से मेरा ये कहना है कि आप अगर संयोजन परिवार में कर सकती हैं तो आप बहुत कुछ कर सकती, बहुत शक्ति है आप में। केवल आपका धैर्य, आपका प्रेम, आपका सद्भाव आपको, आपके परिवार को और आपको, आपके देश को बहुत आगे ले जा सकता है। क्योंकि दुर्गावती रानी की, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, अहिल्या जी हैं, जो भी हैं वो भी तो महिलाएं ही थी और उनके पास भी समय 24 घंटे ही था। अलग से कोई ईश्वर ने उन्हें समय नहीं दिया था कि वो अलग से कोई समय चुनकर आई थी। तो उसी समय में उन्होंने भी वो कार्य किए हैं जो आज उनका नाम, मतलब वर्षों वर्षों युग बीत गए फिर भी आज उनके नाम हो रहे हैं। तो हम तो फिर इस आधुनिक युग में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं, तो हम तो बहुत कुछ कर सकती है नारियां। इसलिए आधुनिक युग का भी धन्यवाद है और रेडियो दस्तक से यही संदेश है कि नारियां घबराना मत, नारियां घबराना मत, समय तुम्हारे साथ है। वाह, बहुत सुंदर लाइन। जया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप दोनों ही वर्किंग हैं तो दोनों ही एक दूसरे के लिए सफल हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो आप इसमें अपना जवाब जरूर बताइए। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कठिनाई वहीं शुरू होती है जहाँ दोनों वर्किंग होते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ी जवाबदारी, अगर आप महिला हैं तो आपकी डेफिनेटली ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मैं कई बार अपने आप को, अगर मैं ऐसे बोलो तो मैं कंपेयर करूं अगर अपनी दादी से, तो वो इतनी खुश रहती थी अपने घर का काम करके, बहुत ही इतना काम हो गया आज का, शी वॉज वेरी हैप्पी कि बस ये हो गया। हम लोगों का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हम लोगों का कभी घर का कभी बाहर का, थोड़ा सामंजस्य तो बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी समय धीरे धीरे निकलता जाता है। और मैं आपके सामने एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगी। मैं जब छोटी थी, मतलब मेरा बेटा छोटा था, मेरी प्रैक्टिस की स्टार्टिंग थी और छोटा बेटा सिर्फ 3 साल का था, और उस समय जब घर पे उसको छोड़ के आती थी वो बहुत रोता था, तो मैंने धीरे से उसको ऑपरेशन थिएटर में साथ में ले जाना शुरू कर दिया था। मैंने एक बाई रखी और उसके साथ जब मैं ओटी में जाती तो उस बच्चे को साथ में, तो वो जो टेबल पे एक हमारी जगह होती थी, हम लोग जो ओटी ड्रेस पहनते हैं वो छोटा सा कुर्ता उसको पूरा कवर हो जाता था और वो ऑपरेशन थिएटर में पूरे टाइम मेरे साथ रहता था। धीरे धीरे उसको ऐसा हो गया था कि पता था अब मम्मी को ये चाहिए, अब ऑपरेशन होगा, बच्चा होगा, अब बाहर आएगा, सारी चीज़ें। मुझे बहुत लोग टोकते भी थे कि इसको शुरू से खून दिखाती हो, ऐसा होगा, इस पर कुछ साइकोलॉजिकली खराब इफेक्ट होगा। पर भगवान की दया से वो बच्चा अभी इंटरनेशनल बैडमिंटन में सीनियर रैंकिंग में फर्स्ट प्लेयर है, वो इंडिया में उसकी फर्स्ट रैंक है, और कोई ऐसे बुरा इफेक्ट बच्चे पे नहीं पड़ता। क्योंकि मैं उस समय सोचती थी लक्ष्मीबाई के बारे में, मुझे, मतलब आप प्रेरणा ले सकती हमारी जो इतिहास की नारियां हैं। मुझे लगता था लक्ष्मीबाई तो अपने बच्चे को युद्ध के मैदान में पीठ पर बांध कर जब लड़ सकती है,
तो मैं छोटे से अस्पताल में छोटा सा ऑपरेशन बच्चे को साथ में रख के क्यों नहीं कर सकती हूँ? इसका एक उदाहरण हम मैरी कॉम का भी दे सकते हैं, हाँ, मेरी जो कॉम एक भी, इतनी विपरीत बिल्कुल। परिस्थितियों में और इतने बिल्कुल। जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद आज एक सफल बॉक्सर है, बिल्कुल। जो एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। कहते हैं ना कि हर ऊंचे गगन पर परचम फहराना है, हर ऊंचे गगन पर परचम फहराना है, मुझे कमजोर मत समझो, मुझे आसमान में जगह बनाना है। क्या बात है। इसी बात को आगे रखते हुए मैं सुनंदा जी से भी उनके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। घर में मुझे किसी तरह का कोई दबाव या कुछ नहीं, मेरे पति का पूरा सहयोग है मेरे साथ। पर हाँ, मेरी बेटी का सहयोग मुझे इतना है, वो हर समय मुझे खुश और मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर देखना चाहती है। तो मेरे लिए तो मेरे पति और बेटी का सहयोग इतना ज़्यादा है कि उनसे प्रेरणा लेके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत अच्छा अपना लेखन का काम आगे बढ़ा रही हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रुचि जी, आप इस पे 2 पंक्तियाँ। संगीता जी, मैं यही कहूँगी कि मेरी कविता की शुरुआत ही मेरे हस्बैंड ने करवाई थी। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन और मेरा आंसर मतलब मिला हुआ है कि जब मैंने लिखना चालू किया था तब सबसे पहली प्रेरणा ही मुझे मेरे पति ने दी थी, और उनकी ही वजह से शायद आज मैं रेडियो दस्तक पे हूँ और आप सब मुझे सुन रहे हैं। हाँ, यही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मैंने लिखना शुरू किया तब हम लिखते जाते हैं, लेकिन जब बहुत सारा कलेक्शन हो गया, 100 रचनाएं मेरी छप चुकी है, तब घर वालों ने इनकरेज किया कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें छपवाना चाहिए। तो ये घर और परिवार का प्यार ही होता है कि हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा है कि हम अक्सर कोई कार्य करने में थोड़ी झिझक महसूस करते हैं, और सिर्फ झिझक किसकी? लोग की, कि लोग क्या कहेंगे। हम हमेशा खुद से नहीं डरते, हमारे परिवार से, लोग से हम लोग बहुत डरते मैं हैं। आंसर आपको देना चाहूंगी। महिलाओं के लिए खासकर बहुत ही आवश्यक है कि किसी की भी चिंता मत करो, क्योंकि कोई भी काम कितना भी आप अच्छा करो, 50% लोग बोलेंगे अच्छा किया, 50% बोलेंगे अच्छा नहीं करा। और ये जो हमारी एक कहानी थी ना, जो बचपन में सुनी थी, रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहती हूँ कि जया जी, डॉक्टर जया मिश्रा जी का एक संदेश कि लोग क्या कहेंगे, इस लाइन पे वो लोगों को प्रेरणा देना चाहती है। लोगों के लिए सबसे आवश्यक है आप उनकी बात ना सुने। हम कितना भी अच्छा कोई भी काम करें, आप देखिए बुरे काम में भी लोग अच्छाई निकाल लेते हैं और अच्छे काम में बुराई निकाल लेते हैं। तो जो हमको अच्छा लगता है, हमारी अंतरात्मा को अच्छा लगता है, दिल से वो काम करें, और अगला क्या कहेगा इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल सही बात है। रुचि जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे तो संगीता जी वो गाना याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ठीक है, कहने दीजिए उनको, आप आगे बढ़ते जाइए। आप जैसे जैसे सफल होती जाएंगी, आपके आलोचक कम होते जाएंगे और आपकी हाँ रुचि, मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप जितनी आगे बढ़ेंगी आलोचक बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ना ही आपका द्योतक है कि आलोचक अगर बढ़ रहे हैं, हाँ। आप समझिए आपकी प्रगति हो रही है। जी जी, तो बिल्कुल आगे सहमत हूँ बढ़ने मैं। के लिए आलोचना झेलना ये हाँ, आपका जरूरी फर्स्ट है, पार्ट होता है, बहुत ही जरूरी है। आवश्यक है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। सफल लोगों के लिए आलोचकों का अंबार है यहाँ पर। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। हाँ, आप माया जी। हाँ, कि मेरे जीवन पे मीराबाई और कबीर जी का बहुत प्रभाव है। तो आपकी कुछ लोग कहेंगे इस बात पर, कबीर जी का दोहा है, निंदक नीरे राखी है, आंगन कुटी चबाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुबह। वाह, बहुत सुंदर तो बात है। निंदा तो लोग करेंगे ही, और निंदा करने में हम भी शायद लोगों में हम भी आते, दूसरों लोगों के लिए हम भी कुछ लोग हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ लोग कहेंगे, तो कुछ लोग हमारे लिए भी तो यही बात कहते हैं। तो गुणों और अवगुणों के साथ सबको स्वीकार करना है, सभी के साथ मुझे रहना लगता है ये एक इमोशन है कि निंदा करना भी एक इमोशन है। उसे निंदा नहीं कह सकते हैं हम, ये एक भाव है एक भाव है, निंदा नहीं, एक जो जैसे हर किसी के मन में आता है। मन में आता है, क्योंकि विचार है जहाँ पे सारा एक शरीर का जो ढांचा ईश्वर ने पूरा एक जैसा बनाया है, लेकिन विचारों की ही तो अलग अलग दी है। तो सबके विचार अलग अलग है, तो अपने अपने विचार से जो जैसा सोचता है वो वैसा बोलता है। तो उसे हम निंदा का रूप नहीं ले, आलोचना का रूप नहीं ले, लोगों का कहने का कोई रूप नहीं ले। उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम करें। कहते हैं ना कि आलोचना हो रही है मतलब हम सफल हो रहे हैं, तो हमें अपनी कामयाबी को सोचना चाहिए कि हम हम कुछ अपने अच्छा काम करें। को निरंतर करते रहे, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, न कि लोगों की। अपनी कुछ आत्मसंतुष्टि लोगों होना के लिए चाहिए। हम भी तो कुछ लोग हैं ना, बिल्कुल। सामने वाला भी हमारे लिए वही सोच रहा है कि ये लोग क्या कहेंगे। बहुत सुंदर बात बोली माया दीदी इसलिए आपने। बस संतुलन बनाना बहुत जरूरी है।
अब मैं चाहती हूँ कि अपनी चर्चा को थोड़ा विराम देके एक एक अपनी रचना पाठ महिला दिवस पर महिलाओं के लिए सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 पर आप सुन रहे हैं महिला दिवस पर महिलाओं के बीच चर्चा। तो मैं चाहती हूँ पहले कि रुचि जी, आप अपनी कोई सुंदर सी रचना, आप महिलाओं के लिए क्या सोचती है, आप प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है रुचि। जी, अपनी रचना के साथ सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। आज मैं आपको इतिहास से लगाकर वर्तमान तक की हकीकत सुनाने जाती हूँ। पहले इतिहास का एक छंद आपके सामने है कि कदम कदम पर नारी के साथ जुल्म हुआ था भारत में। मैं इतिहास की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि कदम कदम पर नारी के साथ जुल्म हुआ था भारत में, दुष्टों के बर्ताव को झेला फिर नारी ने भारत में। क्या बात है। कथा कहानी संघर्षों की मिट्टी में मिल जाती है, कथा कहानी संघर्षों की मिट्टी में मिल जाती थी, बाल वधू विधवा जल जाती, सृष्टि तक हिल जाती थी। पक्षपात के नियमों का ही जोर यहाँ पर चलता था। पक्षपात पहले हमने देखा है, पक्षपात के नियमों का ही जोर यहाँ पर चलता था, पत्नी के मर जाने पर कभी पति नहीं जलता था। फिर इस व्यथा को हमारे राजा राम मोहन राय आगे लेकर आए और बहुत सारी परिस्थितियां बदली, और जिस ओरा में या जिस सन में मेरा जन्म हुआ, उसके बाद जो मैंने हकीकत देखी और आज तक जो मैंने हकीकत देखी है, बदलाव ही बदलाव। हमारे भारत देश में हर बार मैंने बदलाव देखे हैं। और आज अपनी ये रचना इंटरनेशनल वुमेंस डे पर सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन की तरफ से, रेडियो दस्तक की तरफ से रुचिका आपके सामने रखना जा रही है। चलो आज एक हकीकत सुनाती हूँ, वुमेन में छुपे एक मैन से भी मिलवाती हूँ। वुमन, तुम्हें संवारने के लिए जो खुद बिखरे, तुम्हें उठाने के लिए जो खुद झुके, तुम्हारी हर सफलता पर जो होले से मुस्काए, तुम्हारी हर सफलता पर जो होले से मुस्काए, हर कामना तुम्हारी पूरी हो, इस वास्ते वह खुद को भी गौण कर जाए। तारीफ चहु और कर तुम्हारी वह गौरवान्वित हो जाए, तुम्हें प्रेम और स्नेह पाने के लिए हर जगह तुम्हारी मुस्कुराहट पर वह वारा वारा जाए। तुम्हें आगे बढ़ते बढ़ाते चाहे वह पीछे हो जाए, पर फिर भी कहीं उसके चेहरे पर शिकन न आए। तुम्हारी हर मन्नत को वो जन्नत बना दे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहकर वह तुम्हें देवी का दर्जा दे। तुम्हारे दर्द मिटाने को अपनी जान की बाजी लगा दे, तुम्हें चैन की नींद सुलाने को वह हर दिन अपनी नींदें उड़ा दे। तुम उसका गुरूर हो, तुम उसकी शान हो, तुम उसका अभिमान हो, तो आज वुमेन्स डे पर वो मैन अकेला क्यों रह जाए। तो आओ वुमेन्स डे पर दोनों हाथ जोड़कर हम मैन को भी सम्मान दे जाएं और इस वुमेन्स डे को सार्थक बनाएं। थैंक यू। बहुत सुंदर। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर आप सभी आज महिला दिवस पर चर्चा सुन रहे हैं। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनंदा जी से चाहती हूँ कि वो महिलाओं के लिए कुछ पंक्तियाँ बोले। रेडियो दस्तक सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद संगीता दी। मैंने नारी के ऊपर कुछ शब्दों का चयन करके एक कविता बनाई है, मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। परिवार का संकुल ही नारी, हर घर का अंकुर भी नारी, जीवन का आह्लादन नारी, शक्ति का संचालन नारी, सहनशीलता का कोश है नारी, संवेदनाओं से लिपटी नारी, आदर प्यार की क्षुधा नारी, करुणा का सागर नारी, वात्सल्य की पहचान भी नारी, वीरता की द्योतक है नारी, रौद्र का रूप भी नारी, हास्य भाव अभिभूत नारी, भक्ति का संगम ही नारी, शांति का प्रतीक भी नारी, श्रृंगार का दूजा नाम है नारी, जीवन की हर ताल है नारी, सुख दुख का सामंजस्य नारी, हर घर का दर्पण है नारी, सब कुछ अर्पण करती नारी, प्यार का दूजा नाम है नारी, ममता की मूरत भी है नारी, सुख दुख का संभाव है नारी,
सुख दुख का सामंजस्य नारी, सब कुछ अर्पण करती नारी, संस्कारों की वाहक नारी, पल पल साथ निभाती नारी, सृष्टि का अमूल्य उपहार है नारी। नारी दिवस पे मेरी यही अभिलाषा है सबसे कि नारियों का बहुत आगे नाम हो, बहुत ज़्यादा उत्थान हो और हर क्षेत्र में वो इतनी प्रगति करे कि अपना एक परचम फहराए। बहुत सुंदर सुंदर। सृष्टि का एक अनुपम उपहार है नारी। बहुत सुंदर पंक्तियां बोली आपने। मैं जया जी से बोलती हूँ कि आप कुछ पंक्तियां महिला दिवस पर महिलाओं के नाम। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं डॉक्टर जया मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी महिलाओं को बहुत बधाई देती हूँ और अपनी कुछ कविता की लाइनें सुनाना चाहती हूँ। अंधेरे से बाहर आना है तो कदम तो उठाना होगा। ये सारी महिलाओं के लिए बोलना चाह रही हूँ मैं। अंधेरे से बाहर आना है तो कदम तो उठाना होगा। ढूंढो बाहर कहीं ना कहीं रोशनी का ठिकाना होगा। ढूंढो बाहर कहीं ना कहीं रोशनी का ठिकाना होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिम्मत मत हार, अपने मन को समझाना होगा। हिम्मत मत हार, अपने मन को समझाना होगा। टूटे हुए ख्वाबों को फिर से सजाना होगा। टूटे हुए ख्वाबों को फिर से सजाना होगा। एक और छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है शिव स्वरूपा। खासकर महिलाओं के लिए विशेष रूप से समर्पित है ये कविता। किस किस का जहर कैसे कैसे पीती हैं औरतें। किस किस का जहर कैसे कैसे पीती हैं औरतें। जाने किस तरह से जीती हैं औरतें। जाने किस तरह से जीती हैं औरतें। हर आज में कल को हमेशा जीती हैं औरतें। हर आज में कल को हमेशा जीती हैं औरतें, चाहे वो आने वाला कल हो या गुजरा हुआ कल हो। महिलाओं की विशेष आदत होती है कल में ही जीती हैं। हर अश्रु में आशा को पिरोती हैं औरतें। हर अश्रु में आशा को पिरोती हैं औरतें। किस किस के सपनों को जीती हैं औरतें। किस किस के सपनों को जीती हैं औरतें। फिर भी अपने मन में रीती है औरतें। फिर भी अपने मन में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर भी अपने मन में रीती है औरतें। थकती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं औरतें। थकती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं औरतें। माला के मोती की तरह फिर जुड़ती हैं औरतें। माला के मोती की तरह फिर जुड़ती हैं औरतें। न जाने किस मिट्टी की बनी होती हैं औरतें। न जाने किस मिट्टी की बनी होती हैं औरतें। शिव, मैं भगवान महाकाल से डायरेक्ट कह रही हूँ। शिव, मुझे तो तुम्हारा ही स्वरूप लगती हैं औरतें। शिव, मुझे तो तुम्हारा ही स्वरूप लगती बहुत है ही औरतें। सुंदर। महाकाल की नगरी से आपका अभिवादन है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोला जया जी। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और महिलाओं का जन्म सार्थक करें, यही उम्मीद, यही प्रार्थना। बहुत सुंदर आपकी रचना। बाबा शिव, बाबा महाकाल सारी हमको आशीर्वाद प्रदान ही करेंगे। रेडियो दस्तक उज्जैन, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के माध्यम से संगीता तलेरा जी महिला दिवस पर हम सभी मित्रों के साथ परिचर्चा कर रही थी। अब मैं संगीता तलेरा जी का स्वागत करती हूँ। आप आइए, आपका सादर स्वागत है और अपनी रचनाएं सुनाइए। धन्यवाद माया दीदी। चूँकि आज महिला दिवस है और हम महिलाओं को ही समर्पित कर रहे हैं, मैं सारी महिलाओं को प्रणाम करना चाहूँगी। जितने भी तरह के रूप है महिलाओं को, महिला दिवस में हिस्सा लेती हो, महिला दिवस में हिस्सा लेती, एक दिन के उत्सव में तुम रहती। महिला दिवस पर इस युग की नारी तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। वर्षों से तू बदल ना पाई अपनी शान, ससुराल में बेमौत आज भी तुम मरती हो। ये कटु सत्य है। हम बोल देंगे हम बहुत बदलाव ले आए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ जो फेस कर रहा है वो रियली में फेस कर रहा है। ससुराल में बेमौत आज भी तुम मरती हो, दहेज के तानों को अब भी तुम सुनती हो, सती बन पति के साथ आज भी तुम जलती हो, घर के कामों में दिन भर खटती हो, बेइज्जती के दामन में पुरुष के अधीन रहती हो।
इस युग की नारी ये कैसी है तेरी अलग अलग पहचान। तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। विश्व सुंदरी के सिंहासन पर तू विराजमान, विश्व सुंदरी के सिंहासन पर तू विराजमान। दस्यु सुंदरी बन, भीड़ में भी बनाई तूने अपनी शान। राजनीति में तो आप हर सिंहासन पर है विराजमान। इस युग की नारी तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। माँ बनकर औलाद पर देती है ममता का अचल तान, बुढ़ापे में उसी औलाद से होती परेशान। बहुत कटु सत्य है, हम बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं लेकिन कहीं न कहीं कुछ सच्चाइयों को हमें ग्रहण करना पड़ता है। कोठों के गलियारों में तू सुनाती पुरुषों के अत्याचारों की दास्तान। इस युग की नारी तुझे प्रणाम। इस युग की नारी तूने दी अपनी नई नई पहचान, इतिहास में भी दर्ज किए हैं तूने अपने नाम। सीमा पर तू खड़ी है अपनी बंदूकों को तान, सीमा पर तू खड़ी है अपनी बंदूकों को तान। चांद पर पहुंचकर तुमने ही कीर्तिमान। शिक्षा के हर स्तर में तुम पाती नंबर 1 स्थान। इस युग की नारी तुझे प्रणाम। प्रणाम है आपके शब्दों को। महिला दिवस पर मिलता तुम्हें सम्मान, महिला दिवस पर मिलता तुम्हें सम्मान। तुम एक दिन की विशिष्ट मेहमान, पर क्या तुमको मिल पाया अपना सम्मानीय मुकाम। इस युग की नारी तूने बढ़ाया स्वयं का मान, तूने बढ़ाई महिला शक्ति की शान। इस युग की नारी तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। क्या बात है। जीवन की सच्चाई है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब मैं अपने ही क्रम को आगे जोड़ते हुए माया दीदी से बोलती हूँ कि महिला दिवस पर महिलाओं के बारे में अपनी सुंदर सी पंक्तियाँ सुनाए। धन्यवाद संगीता जी। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन 90.8 रेडियो दस्तक उज्जैन के माध्यम से उज्जैन तथा पूरे विश्व की महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक प्रार्थना, एक संदेश भी है कि महिलाओं का सम्मान करना सीखें और महिलाएं खुद अपना सम्मान करना सीखें। तो यह कुछ पंक्तियां मैंने महिलाओं के लिए लिखी है, आप सुनिएगा। मत डरना अबला बन, जीना अपनी शान से। मत डरना अबला बन, जीना अपनी शान से। सबला है सबला रहेगी, जीना तू सम्मान से। नारी नहीं शक्ति है तू, शक्ति रूप नारी है। भारत की नारी है तू, देवी बन पूजी जाती है। नरभूतों की फिर क्यों क्रूर दृष्टि तुझ पर चली जाती है। डरना फिर क्यों, डरना फिर क्यों तुझको अत्याचारी इंसान से। शक्ति नहीं नारी है तू, नारी रूप शक्ति है। याद कर झांसी की रानी कूद गई थी रण में, एक एक करके दुश्मन मारे उसने एक हर क्षण में। भारत उस देवी को, भारत उस देवी को याद रखना तू बलिदान से। शक्ति नहीं है नारी है तू, नारी नहीं शक्ति रूप है। हारती नहीं नारी कभी विषम परिस्थिति आ जाए। नहीं घबराती नहीं लजाती, तोड़ती सब बाधाएं। चामुंडा बन काली बन, चामुंडा बन काली बन, पापी डरे तेरी आन से। नारी नहीं है शक्ति तू, शक्ति नहीं तू नारी है। नहीं बहन बेटी माता तू सृष्टि की जननी है। नहीं बहन बेटी माता तू सृष्टि की जननी है। ममता प्यार त्याग की तू बहती सदा निर्झरणी है। अक्षुण रहेगी सदा, अक्षुण रहेगी सदा, अविजित डरे सब तेरी बान से। नारी नहीं शक्ति है तू, शक्ति रूप नारी है। आधुनिकता के रंग रंगी मर्यादा लाज कभी ना खोना। आधुनिकता के रंग रंगी मर्यादा लाज कभी ना खोना। अपनी संस्कृति भारत की मर्यादा का हनन न होने देना। जीजा माँ लक्ष्मी अहिल्या, जीजा माँ लक्ष्मी अहिल्या, दुर्गा भारत की खान से। नारी नहीं शक्ति है तो
शक्ति रूप नारी। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो दस्तक, बहुत बहुत उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर आप सब सुन रहे हैं आज महिला दिवस पर चर्चा। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है माया दीदी, माया जी बदेका, डॉक्टर जया जी मिश्रा, डॉक्टर सुनंदा जैन और रुचि हरभजन का, और मैं संगीता तलेरा। मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ और महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आप आए, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद। इतना सुंदर संदेश रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को सुनने का मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। रेडियो दस्तक का भी बहुत धन्यवाद। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। बिल्कुल सुनेगा उज्जैन और बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन।